हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ क्या होता है। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ही टॉपिक है। सो इसको आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट्स, ग्राफ का मतलब होता है कि कोई भी जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है उसमें हम लोग जो वेरिएबल होता है जैसे x एंड y, चूँकि ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है तो इसमें x और y दो वेरिएबल होंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिखते हैं। फिर करते क्या हैं कि जो इसको हम लोग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x या एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x, जैसे कि y को हम लोग x के टर्म में लिखते हैं तो हम लोग को ax प्लस by, c को हम लोग राइट साइड में ले जाते हैं c, देन by इक्वल टू माइनस ax, चूँकि यहाँ पे प्लस c है तो उस साइड जाएगा तो ये माइनस c हो जाएगा, तो माइनस ax माइनस c। अब हम लोग इसको हम थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं by। अब हम लोग y के टर्म में इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू माइनस ax माइनस सी अपान बी, उस साइड जाएगा चूँकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो ये अपान में हो जाएगा बटे बी। तो सबसे पहले हम लोग जो ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल दिया रहेगा उसको y को जो है टर्म ऑफ x में कन्वर्ट करेंगे। उसी प्रकार हम लोग करते क्या हैं कि x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे इसमें हम लोग ax को राइट साइड ले जा रहे थे और इसमें हम लोग क्या करेंगे by को राइट साइड ले जाएंगे और ax को लेफ्ट साइड में रहने देंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब हम लोग करेंगे क्या, ax प्लस by इक्वल टू c को उस साइड जाएंगे तो प्लस c है तो माइनस c हो जाएगा, देन ax, फिर हम लोग by को राइट साइड में ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस by माइनस c। अब हम लोग करेंगे क्या, a को उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो उस साइड जाएगा तो डिवाइड फॉर्म में हो जाएगा माइनस c अपान a। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ देख रहे हैं एक्सप्रेस y इन टर्म ऑफ x एंड एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि इसमें से अगर माइनस हम लोग कॉमन ले लें तो y इक्वल टू हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं पूरे टर्म से तो ax, इसमें माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस c अपान के b। देखिए आपका ये एक्सप्रेशन बन गया। और इसी तरह यहाँ पे x इक्वल टू माइनस साइन अगर कॉमन ले लेते हैं by प्लस c अपान a। देखिए अब हम लोग इसी से x और y की वैल्यू पुट करते हैं, फिर हम लोग को मिलेगा कोऑर्डिनेशन मतलब x और y की वैल्यू, उसे हम लोग जो ग्राफ है उस पे पॉइंट के थ्रू हम लोग ड्रा करेंगे, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग करते हैं इसके बेस पे, तो आप लोगों को ये और अच्छे से समझ में आएगा। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स हम लोग के पास है एग्जांपल्स, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 2। हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे और जो पॉइंट्स आएगा उसको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो इक्वेशन दिया है y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग x के टर्म में y को जो है x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे
या फिर x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं, अगर y इक्वल टू x को उस साइड ले जाएं तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस एक्स है, तो उस साइड जाने के बाद प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये हम लोग के देखो यहाँ पे y को हम लोगों ने x के टर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि x का कोई वैल्यू लेते हैं और इसमें हम लोग इसको पुट करते हैं, x और y ऐसे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। फिर हम लोग x का कुछ वैल्यू लेते हैं और इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जैसे कि हमने ले लिया x इक्वल टू 1, फिर इसमें हम लोग x इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये y इक्वल टू 2 प्लस 1, दैट मीन्स y इक्वल टू 3। हम लोग के पास मिल गया y इक्वल टू 3, क्या पुट करने पर, x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पुट किए तो y इक्वल टू 3 मिल गया। अब हम लोग x की कुछ और वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में। जैसे कि हमने ले लिया x इक्वल टू 3, तो यहाँ पे हम लोग को ये इक्वेशन पता है, y इक्वल टू 2 प्लस x। अब हम लोग पुट करेंगे x इक्वल टू 3, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 2 प्लस 3 देन y इक्वल टू 5। हम लोग को मिल गया y इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं y इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ पे x कामा y, और ये कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है। कोऑर्डिनेट पॉइंट का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे जो x है वो x एक्सिस पे रहेगा पॉइंट, और ये जो y है वो y एक्सिस पे पॉइंट रहेगा। तो इसको हम लोग इस x की जगह हम 1 ले रहे हैं एंड y की जगह 3। तो ये हम लोग का एक पॉइंट हो जा रहा है कोऑर्डिनेट पॉइंट। एंड सेकेंड हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3 पुट करने पर y का वैल्यू हम लोग को 5 मिल रहा है। तो 3, 5 देखिए ये 2 पॉइंट्स मिल गया। अब हम लोग इसको ग्राफ पेपर पे इसको हम लोग ड्रा करते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, ये हो गया x एक्सिस एंड ये हो गया y एक्सिस। यहाँ पे देख रहे हैं कि मिनिमम 1 है एंड मैक्सिमम 5 पॉइंट्स है। तो हम लोग जो ग्राफ पेपर का जो यूनिट्स है वो 5 तक करेंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। दैट मीन्स ये 1 हो गया, 2 3 4 एंड 5। और यहाँ पे देख रहे हैं ये तो 0 होता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन पॉइंट होता है 0, 0। तो ये y एक्सिस हो गया, इसको भी हम लोग 1 2 3 4 एंड 5। अब हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट को लेते हैं, x एक्सिस पे 1 यूनिट। अगर ग्राफ पेपर हम लोग ड्रा करेंगे तो हम लोग यूनिट्स के थ्रू ड्रा करते हैं। जो वहाँ पे 1 स्क्वायर जो होता है वो 1 यूनिट होता है। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 1, तो ये x इक्वल टू 1 यहाँ पे आ गया। y इक्वल टू 3, y यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं x एक्सिस y एक्सिस। तो y इक्वल टू 3 और ये होता है x डैश एंड ये होता है y डैश। y डैश का मतलब कि ये माइनस, आप लोग नंबर लाइन तो पढ़े ही होंगे। तो राइट साइड पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तो y इक्वल टू हम लोग के पास था 3, तो y हम लोग का 1 2 3। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे ड्रा कर लेते हैं, इसको ऐसे ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स मिल रहे हैं यही आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट हो जाएगा, जो कि हम लोग को यहाँ पे दिया है। तो ये हो जाएगा 1, 3, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं 3, 5। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 3 है एंड y का वैल्यू 5 है। तो x इक्वल टू 3, दैट मीन्स 3 यहाँ पे आ गया आपका और y पे 5 है, तो ये 5 यहाँ पे आ गया। इसको हम लोग ऐसे ऐसे ड्रा कर लेते हैं और 3 को ऐसे ऐसे। तो देखिए ये हो गया। अब ध्यान से देखिए ये दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3, 5 x। और इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। देखिए ये आप लोग का ग्राफ पेपर पे जो कोई भी इक्वेशन है उसकी जो x और y की वैल्यू को हम लोग पुट कर उस ग्राफ पेपर पे हम लोग कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं। तो ये आप लोग का एक एग्जांपल हो गया। अगर स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करते हैं, अगर यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है, एक इक्वेशन और दे दे आप लोग को, तो सेम प्रोसेस करेंगे।
और उसको भी इसी तरीके से ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये अगर लाइन इसके पैरेलल है तो y इक्वल टू 0 होता है वहाँ पे। अगर कोई भी लाइन जैसे ये y एक्सिस है इसके पैरेलल है तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अगर x एक्सिस पे कोई लाइन पैरेलल है तो y इक्वल टू 0 और y एक्सिस पे अगर कोई लाइन पैरेलल है तो x इक्वल टू 0। तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल करते हैं x एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, ड्रा द ग्राफ ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये हम लोग को इक्वेशन दिया है, इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए x माइनस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x एक वेरिएबल दिया है बट y का वैल्यू कुछ भी नहीं दिया है, दैट मीन्स y इक्वल टू 0। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो लाइन हम लोग को मिलेगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन उसको लिखते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम लोग 2 को राइट साइड ले जाते हैं तो x इक्वल टू 2 और यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 मिल गया है और हम लोग पहले से भी जानते हैं कि y इक्वल टू यहाँ पे 0 है। तो हम लोग के पास पॉइंट क्या हो गया 2, 0। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 1 और 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग y इक्वल टू 1, 2 लिख लेते हैं। तो y एक्सिस पे y का वैल्यू 0 है, मतलब y यहाँ पे रहेगा एंड x एक्सिस पे x की वैल्यू 2 दी है, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा। तो हम लोग कोई भी लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो वो इस फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं x एक्सिस के पैरेलल ये जो लाइन है इसके पैरेलल है, मतलब समान अंतर पे ये लाइन है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसी तरीके से अब हम लोग देखते हैं कि लाइन पैरेलल टू या इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो उसको भी हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे एक्स इक्वल टू 0 होता है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है ड्रा अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2y + 3 इक्वल टू 9। अब आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें y वेरिएबल का टर्म दिया है बट x वेरिएबल का टर्म नहीं दिया है, मतलब कि x इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। आइए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं 2y + 3 इक्वल टू 9। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस +3 को हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2y = 9 + 3 है तो उस साइड जाने के बाद -3 हो जाएगा। देन 2y = 6 और ये देखिए मल्टीप्लाई फॉर्म में है तो 2 को उस साइड हम लोग जब ले जाएंगे तो ये 6/2 हो जाएगा और यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग को मिल गया 3। दैट मीन्स x का वैल्यू 0 है हम लोग को पहले से पता है और y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अभी निकाले हैं तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये हम लोग का पॉइंट्स मिल गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पे ड्रा करते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन पॉइंट होता है वो 0, 0, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। अब हम लोग देख रहे हैं x = 0, मतलब x को हम लोग ऐसे काउंट करते हैं तो 0 है तो ये यहीं पे रह जाएगा और y = 3 दिया है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। तो y = 3, 1, 2, 3, मतलब कि y = यहाँ पे मिल गया और x इसके सामने है। तो यहाँ लाइन हम लोग का ऐसे हो गया। देखिए ये इसके पैरेलल हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है या इक्वेशन ऑफ लाइन है वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन दिया है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। सो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग
नए क्लास और नए वीडियो में, उसमें मैं आप लोगों को NCERT 4 पॉइंट जितने भी एक्सरसाइज हैं 4.1 4.2 उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा और उसको विथ सॉल्यूशन आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप लोग ऐसे ही बने रहिए द क्लास मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स अंकित कुमार मिश्रा के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।